आज की वीडियो में इस तरह का सुंदर सा शोल्डर बैग बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो इसके लिए हमें वूल चाहिए, ये पिंक कलर की, वाइट कलर की, ग्रीन कलर की और ये कॉफ़ी कलर की, 4 कलर की यार्न मिक्स करके ग्रैनी स्क्वायर तैयार करेंगे। सबसे पहले ग्रीन कलर की यार्न ले रहे हैं और इसमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ऐसे इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरह डाल देंगे। यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इसको निकाल लेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन करेंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 1 2 चेन करेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया करें, फिर से 1 2 चेन किए, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो हमें टोटल इसमें 4 ये बनाने हैं, 4 बार इस तरह से बनाना है। तो 3 3 करके 6 डबल क्रोशिया बना लिए और 3 3 करके 6 2 बार और बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने 2 फिर से बना लिए हैं। तो टोटल हमारी 4 पेटल बन गई हैं। 3 ये दूसरे का 6 9 और 12, इनके बीच में 2 2 की चेन है। इस तरह से होल आएगा। अभी लास्ट में हम पहुँच रहे हैं, तो लास्ट में फिर से 2 चेन करनी है। 1 2 चेन करनी है और ये धागा खींच देंगे। इस तरह से इसको खींच लेंगे और जो ये पहले वाली हमारी ये आई थी चेन, इस पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, इसके अंदर लेंगे और बाहर ले आएंगे। जब 2 हमारे पास ये फंदे हो रहे हैं 2, तो हम इसमें नेक्स्ट कलर यूज करेंगे। अभी मैं पिंक कलर यूज करने वाली हूँ इसके बाद। तो मैंने इसको पिंक ऐड करना है 2 के साथ ही। इस तरह से दोनों के बीच से निकाल लेंगे, 1 कर लेंगे, इसको थोड़ा खींच लेंगे, 1 चेन बना लेंगे इस तरह से। 1 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन और बनाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन मिला के 3 हो जाएंगे, तो डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे पहली बार में। 1 चेन हो गई तो हमारे पास ये 3 हो गए हैं। तो अब फिर से हमें 1 2 चेन बनानी है और इस पे जाना है, ये वाले होल पे। इस पे हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर 2 चेन बनाई, 1 2 चेन बनाई और फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाए फिर से। तो ये हमारे पेटल बढ़ती हुई जाएंगी इस तरह से। तो एक एक हमने ये इंक्रीज करनी है। 3 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर से अगले इस पे जाएंगे और इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया। अब हम अगले पे जाएंगे, सेम इसी तरह से जैसे इसमें बनाया इसमें भी 2 बनाएंगे। जिस तरह से ये 2 बनाए उस तरह ये 2 बना लेती हूँ। फिर उसके बाद 1 यहाँ पे बनाएंगे, ये बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से इसके अंदर भी 2 बना दिए। अब फिर से ये लास्ट वाले के अंदर आते हैं। 1 हमने पहले बनाया था इसमें, 1 अभी फिर बनाते हैं। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 चेन और इसको इसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच इसी तरह करेंगे, निकाल के 2 फंदे हो गए। फिर से मुझे अगला कलर यहाँ पर यूज करना है। तो अगला मैं ये ब्राउन कलर
यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर से इसको ब्राउन ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पीछे दूसरे वाले धागे के साथ इसको बांध के आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 3 चेन बनाई। ये ढीला और टाइट कुछ भी होगा, थोड़ा खींच लेंगे इसको इस तरह से। तो अब फिर से हमें इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें अगले में जाना है। अब हमें ये जो बीच वाला है यहाँ पे बिना चेन के जाना है। कॉर्नर पर हमें बढ़ाने हैं, बीच वाले हमें इसी तरह बनाने हैं। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अगली चेन पर गए, यहाँ पे कॉर्नर पर गए हैं इस बार। 1 2 3 बनाए। उसके बाद फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, और फिर से इसी के अंदर कॉर्नर वाले के अंदर 2 बार हमें डबल क्रोशिया 2 बार बनाने हैं। 3 ये कॉर्नर बन गया। उसके बाद फिर आगे वाले में जाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 3। फिर से कॉर्नर पर जाएंगे। ये हमें पूरी रो इसी तरह रिपीट करनी है। कॉर्नर वाले में 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 चेन, और फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, और फिर अगले में जाएंगे। इस तरह से ही बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर कॉर्नर पर जाएंगे और 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 1 2 चेन, फिर से इसी के अंदर 1 2 3 बनाए। अगले वाले के अंदर बनाएंगे 1 2 और 1 3 बनाए। अब लास्ट में पहुंच गए हैं कोने पे, तो फिर से एक बार बना हुए हैं इसमें 3, और 3 फिर से बनाएंगे। 1 2 और 1 3 बनाए। उसके बाद 1 2 चेन बनाए, और ये पहली वाली चेन पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच किया, और फिर दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे लास्ट में पहुँचने के बाद फिर इसमें मैं वाइट कलर यूज करूँगी। इस तरह से 1 2 3 चेन करेंगे, और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चेन मिला के ये 3 डबल क्रोशिया हो गए इसके अंदर। फिर हम अगली चेन में जाएंगे, अगले होल में यहाँ पे जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए।
पिछली बार हमारे पास एक ही था जिस पर हमें चेन नहीं बनानी थी, इस बार हमें 2 मिल गए हैं। इसके बीच में भी हमें नहीं बनानी है चेन, खाली हमें कॉर्नर वाले पे बनाना है। कॉर्नर वाले में 2 बार बनाना है और बीच में ये इस तरह इंक्रीज होते आएंगे, तो बीच में एक एक बार ही हमें डबल क्रोशिया 3 बार बनाने हैं, 2 बार नहीं बनाने हैं। अब हम गए कॉर्नर वाले पे, तो इस कॉर्नर वाले पे 2 बार बनाएंगे, 1 2 3 बनाए डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन बनाई और इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया बनाई। और इसी तरह से जैसे यहाँ से यहाँ तक बनाया, इसी तरह इसमें एक बार, इसमें एक बार, कॉर्नर वाले पे 2 बार, फिर इसमें एक बार, कॉर्नर वाले पे 2 बार, एक बार, कॉर्नर वाले पे एक बार बनाए, एक बार बनाएंगे। तो यहाँ तक बना लेते हैं। वाइट वाला मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इसमें इस तरह से बन के आ गया है। इस तरह से वाइट वाला बन गया है पूरा। फिर से वहीं पर लास्ट में पहुंच गए हैं और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली हैं और फिर से उसके बाद इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से 2 धागों से। अब मैं इसमें नेक्स्ट लगाऊंगी, फिर से 4 यान के साथ बना रही हूँ, तो ग्रीन की टान आ गई फिर से इस तरह से, 1 2 3 चेन बनाई और फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस चेन में जाएंगे आगे वाली में, 1 2 3। बस हमें बार बार इसी तरह रिपीट करते हुए कॉर्नर वाले में एक एक बढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट करना है। पैटर्न बार बार यही रिपीट होगा। ग्रीन के बाद फिर मैं पिंक लगाऊंगी, पिंक के बाद चॉकलेट लगाऊंगी। जितना बड़ा स्क्वायर आपको चाहिए उस तरह से आप बढ़ाते हुए बना सकते हैं। ये कॉर्नर वाले पे पहुंचे, यहाँ पे 2 बार बनाएंगे, एक बार, 1 2 चेन बना लिए, 1 2 और 1 3। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए पूरा हमें बनाना है पैटर्न। अब मैंने इसकी 2 ये रो और बना ली है। ग्रीन वाली बना रही थी, उसके बाद पिंक वाली और उसके बाद ये कॉफ़ी कलर की। तो इसको मैं इतना ही बना रही हूँ। बनाते हुए लास्ट में पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे फिर से 1 2 चेन बनाई और ये इसके साथ इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना लेंगे और उसके बाद धागा कट कर लेंगे, क्रोशिया ऐसा खींच देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर बनके तैयार है। इसी तरह से मैंने 2 और भी बना लिए हैं, 3 बन गए हैं। अब तीनों के साथ ही मैं इसको बनाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको बीच में रखेंगे इस तरह से और फिर से इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे साइड में रखेंगे। इसको फोल्ड करेंगे, इधर साइड से रखेंगे। तो मुझे ये इस तरह से स्लिंग बैग बनाना है इसका। इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। अब इसको जॉइंट करने के लिए इसके इधर से पीछे की तरफ से भी, आगे की तरफ से भी और इधर से आगे भी पीछे भी, दोनों साइड से हमें ये ग्रैनी स्क्वायर आपस में जॉइंट करने हैं। तो मैं इसको बीच में ये ग्रीन कलर से जॉइंट कर रही हूँ। तो इसको ऐसे उठा लेंगे, यहाँ से हमें जॉइंट करना है इसको। तो इसको इस तरह उठाएंगे और
ये ग्रीन कलर लिया है मैंने। इन दोनों में से ये जो हमारा होल है इसमें पहले इसको अटैच कर लेते हैं धागे को इस तरह से। अब क्या करना है, हमें धागा हमें पीछे ही रखना होगा और जो ये वाला स्क्वायर है, धागे से दिख नहीं रहा होगा, ये वाला स्क्वायर है, इसके ये वाला लूप छोड़ देंगे, ये वाला लूप लेंगे अंदर की साइड का, और सेम इधर भी बाहर की साइड वाला छोड़ देंगे, ये बाहर की छोड़ देंगे, अंदर का लेंगे, इसमें भी बाहर का अंदर का लेंगे, बाहर का छोड़ देंगे। तो हमें एक लूप इसका लेना है अंदर वाला, और ये धागा हमारा इसके अंदर होना चाहिए, और एक लूप इसका लेना है अंदर वाला। ये दोनों लूप लिए और इसको तीनों से एक साथ बाहर निकाल दिया। अगर एक साथ नहीं निकल रहा तो एक एक करके निकाल दिया, पर तीनों से बाहर निकाल दिया इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने बाहर निकाल दिया है। फिर हमें अगले में जाएंगे, इसका अगले वाली जो चेन है उसके अंदर वाला लेंगे और इसके भी अंदर वाला लेंगे। एक बार थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद ये सेट हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती। इस तरह से इन तीनों से एक साथ बाहर निकाल दिया इस तरह। फिर से वही रिपीट करना है बार बार। अंदर वाली चेन लेनी है इसकी भी अंदर वाली चेन लेनी है और तीनों से एक साथ बाहर निकालना है। बार बार हम ये रिपीट करते जाएंगे इस तरह। तो अब ये जल्दी जल्दी होने लगेगा इस तरह। तो एक इस तरह से यहाँ पर सुंदर सी ऐसी पैटर्न बनता हुआ आएगा। तो इसको यहाँ तक जॉइन करती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से पैटर्न बन के आएगा। यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ इसको बनाते हुए। अब मुझे इसको यहाँ भी सिलना है। तो यहाँ के लिए हमें इस तरह से, यहाँ इस तरह से इसको ट्रायंगल बनाना है, और जिस तरह वहाँ से सिलते हुए लाए हैं सेम उसी तरह यहाँ से सिलते हैं इस तरह से। इस तरह से यहाँ से हम बनाते हुए लाए हैं, तो यहाँ से ये सिल लेंगे, फिर उसके बाद अगला वाला इसका पीस जॉइन करेंगे। तो सेम उसी तरह इसका ये वाला लिया और इधर साइड से भी ये वाला लिया, तीनों से बाहर निकाला। बार बार हमें यही पैटर्न रिपीट करते हुए इसको भी सिलना है इस तरह से। इसको भी यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं इसमें। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको इस तरह से करेंगे। ये दोनों को आपस में, जो हमारी ये सिलाई वाला हिस्सा है, दोनों को आपस में इस तरह से जॉइंट करेंगे इस तरह से। और एक पीस हमारे पास और बचा है, इसको यहाँ से हमें इस तरह से ऐड करना है। तो इसको यहीं से इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे पहुँचे हैं हम, और इसका एक हिस्सा लेंगे और इसके बीचों बीच में इसको पहले ऐसे जॉइन कर लेते हैं। इस तरह जॉइंट हो गया। अब सेम जिस तरह वहाँ से हम ऐड करते हुए आ रहे थे वैसे ही यहाँ से करेंगे। धागे को इसको नीचे ही करना है हमें। एक इस साइड से लेना है, एक इस साइड से लेना है, इससे तीनों से एक साथ बाहर निकालना है। तो सेम हमें प्रोसेस बार बार रिपीट करना है जैसे हम करते आ रहे हैं इस तरह।
तो ये भी पूरा इस तरह इसको हम जॉइन कर लेती हूँ, इस तरह यहाँ से। तो यहाँ से और यहाँ तक, पीछे तक पूरा इसको जॉइन कर लेते हैं। इस तरह से बनाते हुए ये लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं। तो ये इस तरह से इसके अंदर ले लेंगे, दोनों एक साथ में हो गए। और एक और थोड़ा सा एक ये ले लेंगे, इस तरह से एक ये बनाने के बाद और एक चेन बनाएंगे। ये धागा हटा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से काट के हटा लेंगे, बाद में इसको अंदर कर लेंगे इस तरह से। इसको अंदर कर लेंगे। तो इस तरफ से इसकी पूरी सिलाई हो गई है। और जहाँ से आपकी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है वो आगे की साइड रख सकते हैं। ये दोनों सेम ही मेरे हो रहे हैं, तो जहाँ से हो वहाँ से आगे रख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हैंग करने के लिए डोरी बनाएंगे। तो इससे ये भी कॉफ़ी कलर से बनाती हूँ और ये हो गया। यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने कॉफ़ी कलर ऐड कर दिया है, इसी से ऊपर को बनाएंगे। तो ये जो इसमें फंदे हैं, यहाँ से मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसमें ऐड करेंगे पहले धागा, एक दो चेन बना लूँगी, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगली में फिर डबल क्रोशिया। थोड़ा मोटा मोटा मैं इसका रखने वाली हूँ। अगर आपको पतला चाहिए तो ये साइड से आप एक दो छोड़ के बीच से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ, तो मैं इसमें पूरे में बना रही हूँ। इस तरह से। तो मेरे ये डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन को लगा लेंगे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 का मैं ऊपर को ये बनाने वाली हूँ इसका टांगने के लिए। 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से पलट लेंगे और फिर से बार बार हमें ये रिपीट करने हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए हर रो में जितनी हमें लंबाई चाहिए इसकी, ये डोरी की जितनी लंबाई चाहिए उतना लंबा बना के दूसरी साइड में इसको अटैच करेंगे। इस तरह से बना लेती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ। इसकी लंबाई मैंने इतनी बना ली है। तो ये शोल्डर बैग है, शोल्डर तक ही इसको रहना है। तो इसकी लंबाई मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कितनी बनी है। 18 इंच करीब इसकी लंबाई हुई है, टोटल 18 इंच है। इसके बाद इसको आप जॉइन करेंगे इस तरह से। जैसे वहाँ से मैंने बनाया था वैसे ही यहाँ इस तरह से इसी पे जॉइंट करते हैं। जिस तरह से उधर साइड से उठा के स्टार्ट किया था उसी तरह इस पे एंड करेंगे। ये वाली चेन के साथ पहली वाली चेन इसको अटैच करेंगे पहले इस तरह से। फिर ये अगली वाली चेन, ये चेन और इसका दूसरे नंबर वाली चेन इस तरह से। फिर इसकी चेन और इसकी तीसरे नंबर वाली चेन इस तरह से। तो पूरा इसी तरह इसमें अटैच कर देंगे इस तरह। इस तरह से इसको अटैच कर दिया।
अटैच करने के बाद एक चेन बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक और चेन बना लेंगे। इसके बाद धागा कट कर देंगे। इस तरह। तो ये इससे इस धागे को अंदर छुपा लेंगे बाद में सुई से। इस तरह से ये छोटा सा शोल्डर बैग बन के तैयार है। अब इसके यहाँ पर एक मैं फ्लावर लगा रही हूँ, उसके लिए फ्लावर बनाऊंगी, दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी। तो इस पे फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से एक नॉट लगा लिया और उसके बाद इसमें 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हो गई। तो पहली चेन छोड़ के दूसरी चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद वाली चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, और अगली चेन पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद 5 हम चेनों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद ये लास्ट वाली चेन पर हम पहुंच गए, तो इस लास्ट वाली चेन पे मैं एक ही चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया इस चेन के अंदर बनाए। और ये धागा जो है इसको इसके ऊपर रख लेंगे, ये अंदर चला जाएगा हमारा बनाने में। फिर से हमने जो उधर से आते हुए ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इनके ऊपर इधर जाते हुए भी 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और फिर ये यहाँ पर स्लिप स्टिच, सबसे ऊपर में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और धागा हटा लेंगे इस तरह से। ये एक पेटल बन गई है और मुझे 5 बनानी है टोटल, तो 4 पेटल और बनाती हूँ और उसके बाद फिर इसको जॉइंट करते हैं। इनको असेंबल करेंगे, उसके लिए एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से धागा लेंगे और इसमें 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई। उसके बाद इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाए इसके अंदर और धागे को ऐसे खींच लेंगे और ये पहले वाली इसके साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे तो ये हमारे बीच वाला पार्ट हो जाएगा। स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद एक पेटल उठाएंगे, सीधी साइड इसके ऊपर ही रखनी है हमें। तो इसको इसके अंदर थोड़ा मैं छोड़ रही हूँ, मुझे थोड़ा ये बड़ा लग रहा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अंदर से ले रही हूँ, ऊपर से
इस तरह इसको ऐसे लेंगे और पेटल के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और पेटल के इस कॉर्नर पर धागा नीचे लेना पड़ेगा, इसको ऐसे, और ये पेटल के कॉर्नर पर यहाँ पे अंदर लेंगे, इस तरह से धागा निकालेंगे, स्लिप स्टिच हो गया। फिर दूसरी चेन में इसके बगल वाली चेन में इस कोने को लेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है। अगला पेटल लेंगे, उसको भी सेम इसी तरह से रखेंगे, और जिसमें हमने ये वाला पेटल बनाया, ये वाला, इसी से फिर अंदर लेंगे और इस वाली पेटल के अंदर डालेंगे इस तरह से, फिर ये स्लिप स्टिच हो गया। ये कॉटन यार्न है, थोड़ा सा निकलने में दिक्कत कर रही है, इस तरह से। फिर अगली चेन में जाएंगे और इसकी दूसरी साइड स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब जहाँ से ये निकाला था फिर से उसी में डालेंगे और तीसरी पेटल अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह, और इसी तरह दो और पेटल हैं, उनको भी अटैच कर लेते हैं। सारे असेंबल हो गए हैं, तो ये फ्लावर इस तरह से बन के दिख रहा है। थोड़ा इसको इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह ये फ्लावर, और ये बीच में मैं इसके इस तरह से एक मोती चिपका दूंगी। तो ये बीच में मैंने एक बीट लगा ली है इस तरह से, और इसमें मैं थोड़ा सा ये कलर कर रही हूँ इस तरह से, थोड़ा सा ये डिमांड है किसी, तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें कलर करके इसका कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा डार्क पिंक इस तरह से कलर कर लेते हैं। तो ये इस तरह से सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार है, पर नाम तो नहीं पता मुझे, कुछ तो बन गया फ्लावर, पता नहीं जो भी है। अगर आपको इसका नाम पता हो तो मुझे भी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। अब फिर से बैक पे आए और यहाँ पे इसको अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर अटैच करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इस पर मैंने अटैच कर लिया, तो ये बहुत सुंदर सा बैग बना है। इसको शोल्डर पर बैग या फिर ऐसे हैंड बैग, जैसे आपको सुविधा हो वैसे इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रखा है, अगर चाहें तो यहाँ पे एक इसके साथ डोरी अटैच करके इस तरह से यहाँ बटन लगा के, अगर आपको बंद करना है, सॉरी इधर कैमरा हो गया, अगर बंद करना है तो इस तरह से बटन लगा के ऐसे इसको बंद कर सकते हैं, अगर ये आपकी चॉइस रहेगी। और अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये सुंदर सा शोल्डर बैग बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।